जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। बिहार में एक नई बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीपीएससी का एग्जाम 12 तारीख को है, जिसकी परीक्षा की तैयारी में आपके ये करंट अफेयर आपको बहुत ही हेल्प करेगा। लेकिन वहीं पे बिहार दरोगा की भी वैकेंसी आने वाली है। इंतजार की घड़ी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। बहुत सारे छात्र इंतजार कर रहे थे कि बिहार में अब दरोगा की बहाली आनी चाहिए, और इसके अलावा और कौन-कौन सी बहालियाँ आएँगी वो तो अपडेट मैं आपको एजुकेशन के एटसेट पे लगातार कर ही रहा हूँ। तो चैनल को वहाँ भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले जा सके। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पे डेली सुबह 7 बजे एक प्रैक्टिस टेस्ट दिया जा रहा है, जो कि करंट अफेयर के रिवीजन सेक्शन को कवर किया जा रहा है। जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के वार्षिकांक पूरे घटनाक्रम के साथ-साथ सारी डिटेल आपको कवर कराई जा रही है। आज का थोड़ा वीडियो आसान है। 50 प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम 42 क्वेश्चन लेकर आए हैं, और आपके 68वीं बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन 1-2 बन सकते हैं। तो पढ़े वही जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाए, लेकिन तैयारी और अच्छी हो सकती है अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे। बिहार दुर्गा की नई भर्ती को लेकर जो बैच बनाया गया है, ये बैच टेलीग्राम पे बनाया गया है, और यहाँ पे आपका क्यूज सेक्शन, यानी कि आपको जो है क्यूज करवाए जाएंगे। बहुत सारे छात्रों के फोन आ रहे हैं कि क्या वीडियो भी यहाँ पे अपडेट किए जाएंगे, तो वो अभी अपडेट नहीं किया गया है। यहाँ पे क्यूज सेक्शन को शुरू किया गया है, जहाँ पे आपको इन पुस्तकों को कवर किया जाएगा, जो कि 1 फरवरी से ये बैच शुरू हो रहा है। आपको जुड़ना है तो आप यहाँ पे पेमेंट करके हमारे पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, जो कि आपके करंट अफेयर और आपके जो एडुटेरिया का 5000 क्वेश्चन और एनसीईआरटी सार संग्रह का क्वेश्चन और आपका पूर्वावलोकन का साइंस का क्वेश्चन, जो कि कंप्लीट करवाया जाएगा 3 महीने के अंदर। 3 महीने के लिए मात्र आपको 200 रुपए यहाँ पे पेड करना है, यानी कि 199 रुपए पेड करना है, और जुड़ जाना है अपनी पहली श्रेणी की तैयारी में। यहाँ से आप जो बैच 1 जाएँगे तो बेसिक तैयारी आपकी हो जाएगी, लेकिन बैच 2 में अगर आप जाएँगे, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से तैयार होके जाएँगे। वहाँ नए-नए प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएँगे, नए प्रैक्टिस सेट जो भी दिए जाएँगे आपको अपडेट करके दिए जाएँगे, नए सीरीज़ आपको करवाए जाएँगे वहाँ पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये सिलसिलेवार ढंग से होगा, बहुत ही तरीके से आपका ये तैयारी होगा यहाँ से। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप लोग इस बैच को जुड़ने से पहले अपने मन को, विचार को बना लें कि आपको दरोगा की बहाली की तैयारी में जाना है, तभी आप ज्वाइन कीजिएगा। अन्यथा टाइम और पैसा बर्बाद करने से बेहतर है कि आप इस क्यूज को ना ज्वाइन करें। चलिए, फिलहाल मैं आपको सीधे ले चलता हूँ उन प्रश्नों पे। दोस्तों, आप अगर यहाँ पे जुड़ रहे हैं रोज सुबह 7 बजे हमारे साथ, तो प्रश्नों के उत्तर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, बनवारी लाल पुरोहित को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राज्यपाल है ये किस स्टेट के दोस्तों? तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु के ये अभी फिलहाल राज्यपाल हैं, और इनको मिला है दोस्तों कहाँ पे? तो पंजाब। याद रखेंगे, पंजाब और कहाँ के? तो चंडीगढ़, जो कि एक क्या, ये यूनियन टेरिटरी होता है चंडीगढ़, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो पंजाब और चंडीगढ़, यानी कि ये अब 3 राज्यों के राज्यपाल हैं। याद रखेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो जो भी छात्र यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अपने आंसर को कीजिएगा। देखिए, ये जो पीडीएफ है मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा इस सीरीज का। और ये जो पीडीएफ है जो आपको दिया जा रहा है, इसके नीचे जो है आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको इसका वीडियो लिंक भी दे दिया जाएगा। कभी भी पीडीएफ पढ़िए, अगर आपको आंसर लगता है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आपको नहीं समझ में आ रहा है इस पीडीएफ में, तो वीडियो के लिंक पे क्लिक करके जो है आप लोग यहाँ से इसके आंसर्स भी पढ़ सकते हैं इस वीडियो के जरिए। फिलहाल तो लिए चलते हैं आपको दोस्तों उन प्रश्नों पे जो कि आगे आप पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। किस देश की सरकार ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित किया गया है? तो ये एक सम्मान है दोस्तों, जी हाँ, उस देश का जो कि ये सम्मानित कर रहा है, और ये जापान का ही एक, जी हाँ, जापान का ही एक सम्मान है दोस्तों। सर्वोच्च सम्मान में से एक आता है सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम, ठीक है? याद रखेंगे यहाँ पे। और ये इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है क्योंकि इनकी हत्या कर दी गई थी प्रधानमंत्री की। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जापान का ही है। तो ऑप्शन नंबर ई पे क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे कि पीडीएफ में आपको ऑप्शन नंबर ई का यहाँ पे जापान नहीं लिखा है, ऑप्शन नंबर ई कलर किया हुआ है, तो आपको वीडियो पे क्लिक करके आके वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता चल जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 3 पे। महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम, है ना? क्योंकि देखिए, बिहार में भी एक औरंगाबाद जिला है, तो बिहार की राजधानी पटना होती है, याद रखिएगा। उसी तरह महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई होती है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है दोस्तों एकनाथ शिंदे।
कौन है यहाँ पे सीएम? एकनाथ शिंदे, याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आगे फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी आपसे। ठीक है, चलिए, तो औरंगाबाद का नाम बदल के रख दिया गया है दोस्तों, याद रखेंगे संभाजी नगर। क्या रखा गया है? बी, संभाजी नगर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 4 पे आंसर करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंसर करिएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री हैं। एन रंगास्वामी जो हैं भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, और जो कि केंद्र शासित प्रदेश है पौंडीचेरी, याद रखेंगे दोस्तों। इट्स सी इज द करेक्ट आंसर। वहां के ये तत्कालीन मुख्यमंत्री। देखिए, 2 केंद्र शासित ऐसे प्रदेश हैं हमारे, पौंडीचेरी है और एक न्यू दिल्ली है ना, यानी दिल्ली है। ठीक है, इन दोनों में मुख्यमंत्री यानी कि विधानसभा का यहाँ पे यह प्रावधान है। ये 2 ऐसे राज्य हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं यहाँ पे, क्योंकि गवर्नर नहीं होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरी है वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर या उसका शासक कह लीजिए, है ना, तो उसको कहते हैं यहाँ पे, जो कि डिफेंस की तरह से वो नियुक्त होते हैं उस राज्य के लिए, उस केंद्र शासित राज्य के लिए। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ के, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। क्योंकि देखिए, मैंने एक सीरीज आपको करवाया है जहाँ पे आपको मुख्यमंत्री, उसका कैपिटल सिटी और उसका गवर्नर का नाम आपको उस वीडियो में करवाया है। पहला ही वीडियो है इस सीरीज का, और इस सीरीज के सारे वीडियो के जो पीडीएफ है मैं लिंक के जरिए जो है आपको दे दूंगा, वो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा उसको। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 5 पे, आंसर कर लीजिएगा। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? आंसर कर लेंगे दोस्तों लिसा स्टेलकर, नोट कर सकते हैं, लिसा स्टेलकर, नोट कर लीजिएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 6 पे। मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी कहाँ है दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ई पे क्लिक कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ई पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पर। ओके, अब आंसर क्या कीजिएगा? तो मेघालय की राजधानी कहाँ होती है भाई? तो इट्स शिलोंग। ठीक है, तो शिलोंग आंसर कर लीजिएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कंड्राट संगमा, कंड्राट संगमा, कंड्राट कंड्राट संगमा, संगमा संगमा, याद रखेंगे, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 7 पे, आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा दी है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा यहाँ पे। रसिया इज द करेक्ट आंसर। इट्स रसिया इज द करेक्ट आंसर। चूंकि आंसर बता दें कि खुफिया सूत्रों के मुताबिक रूस ने बेलारूस में एक मिसाइल की तैनाती कर दी है, जो कि पश्चिमी देशों के संदेश देने के लिए है। रूस के पास जो है लगभग 5,977 परमाणु बम है, जिसमें कि एक 1600 है ना, जिसमें से 1600 बम बिल्कुल इस्तेमाल करने की स्थिति में है इनके। तो बिल्कुल ये जो है इस्कंदर एम मिसाइल जो कि सिस्टम है, स्थानांतरित करने की घोषणा की गई है रसिया के द्वारा। और किसकी तरफ? तो बेलारूस की तरफ। सवाल नंबर चलते हैं 8 पे, आंसर करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिल्कुल पेमा खांडू, पेमा खांडू इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ से। बी इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान में जो है पेमा खांडू है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। हु इज द, देखिए, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? जल्दी से आंसर कर लीजिएगा। जी हाँ, बी डी मिश्रा, बी डी मिश्रा इज द करेक्ट आंसर। बी डी मिश्रा इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 9 पे, आंसर करेंगे यहाँ पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? नारी को नमन एक योजना है दोस्तों, नारी को नमन। जी हाँ, याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जयराम ठाकुर है यहाँ पे सीएम, याद रखिएगा कौन है भाई? जयराम ठाकुर। ठीक है, नोट कर सकते हैं यहाँ से। जयराम ठाकुर ने राज्य के महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है नारी को नमन। यह इस योजना के तहत राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले की गई घोषणा थी कि योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य सरकार की बसों में महिलाओं के टिकट की कीमतों पे 50% की छूट देगा। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 10 पे, आंसर कर लेंगे। निम्नलिखित में से असत्य मेल सुनिश्चित करें, असत्य मेल सुनिश्चित करें। बिल्कुल, देखिए, राज्य है और उसके राज्यपाल के नाम है। तो असम की राज्यपाल कौन है भाई? तो ये हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी, करेक्ट है उत्तर। नागालैंड के कौन है भाई?
तो ये हैं दोस्तों यहाँ पे सत्यदेव नारायण आर्या, ये गलत है। ये कौन है भाई? तो ये प्रोफेसर जगदीश मुखी ही हैं, याद रखेंगे। क्या कर लीजिएगा? जगदीश मुखी, जगदीश मुखी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बी उत्तर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का मैंने अभी बताया, बीडी मिश्रा सही है। छत्तीसगढ़ का अनुसुईया उइके हैं, बिल्कुल उत्तर सही है। छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता के जाइएगा। सवाल नंबर चलते हैं 11 पे दोस्तों। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजाना लॉन्च किया? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ई, ईरान इज द करेक्ट आंसर। ईरान इज द करेक्ट आंसर। ईरान के शक्तिशाली अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने एक नया उपग्रह ले जाने वाला रॉकेट लॉन्च किया है, जो कि देश भर में सरकार विरोधी और विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद हार्ड लाइन बल के कौशल का प्रदर्शन करते हुए ये अपडेट दिया गया। तो ईरान की राजधानी होती है तेहरान, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे। और ईरान की करेंसी क्या होती है? बिल्कुल, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। ये होता है रियाल। रियाल, जो कि रियाल होता है दोस्तों, रियाल ये ईरानी रियाल होता है, जो कि बराबर है भारतीय रुपए के 0.019 के। ठीक है, बहुत कम होता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 12 पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से राज्य और संबंधित मुख्यमंत्री का सुमेलन कीजिए, जो कि सम्मिलित नहीं है, नहीं बोला गया है। ओके, तो देखिए मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के हैं, सही है। शिवराज सिंह चौहान जो हैं गुजरात के नहीं है, ये मध्य प्रदेश के हैं, ये देखिएगा। और जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के हैं, एन रंगास्वामी पुडुचेरी के हैं। तो सभी सही है, बट बी का मिलान जो गलत है, आंसर बी हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे आंसर करेंगे। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? देखिए अपने देश का एक विशेष प्राणी है ये, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाल पांडा जो कि दिखाई देता है हिमालयों में, तो याद रखेंगे टोटल 20 इसकी संख्या है। ठीक है, तो याद रखेंगे सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 14 पे आंसर करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश और संबंधित उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो यहाँ पे दोस्तों सुमेलन है, वो सही सुमेलन बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। जी हाँ, जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा हैं, लद्दाख राधा कृष्ण माथुर हैं, पुडुचेरी के डॉक्टर तमिल साई सौंदरराजन हैं, ये तीनों सही है। ठीक है, और अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल बिल्कुल ये हैं। आपको बता दें कि ये विनय कुमार सक्सेना नहीं है, दिल्ली के हैं, याद रखिएगा दिल्ली के हैं, है ना उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है भाई? तो श्री डी के जोशी। हाँ, डी के जोशी। ये भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं आपको। यहाँ से आप पता तो हो ही गया, लेकिन 3 उत्तर सही है यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई पे जाइएगा। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 15 पे आंसर कीजिएगा। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा ई, यानी कि केरला इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों केरला। और केरल राज्य ने परिवहन मंत्रालय ने सुरक्षा मित्र परियोजना के नाम से एक वाहन निगरानी प्रणाली शुरू की है, किसी भी दुर्घटना के मामले में, है ना। यहाँ पे अगर कोई भी दुर्घटना होता है, तो यह सिस्टम मालिकों के मोबाइल पर, आपके फोन पर संकट भेज दिया जाएगा, मतलब कि मैसेज भेज दिया जाएगा, है ना। केरल, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है भाई, है ना? तो केरल के मुख्यमंत्री, द सीएम ऑफ केरला इज द करेक्ट आंसर, पिनरई विजयन। पिनरई विजयन इज द करेक्ट आंसर, पिनरई विजयन। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 16 पे आंसर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेल असुमेलित है, यानी कि गलत है ना, गलत बताना है आपको। ओके 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 ओके, तो यह ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पर। यहाँ पे पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित जो कि अतिरिक्त प्रभार में हैं, और ये जो है तमिलनाडु के राज्यपाल हैं और चंडीगढ़ के भी हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से देख लीजिएगा, तमिलनाडु और चंडीगढ़ के भी हैं ये। महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, मैंने आपको बताया कि आगे आगे क्वेश्चन आएगा एक, तो भगत सिंह कोश्यारी सही है। उत्तर प्रदेश के हैं आनंदीबेन पटेल, ये भी सही है। और उत्तराखंड के हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। सभी तो सही हैं, सभी सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई के साथ जाइएगा। जी हाँ, कोई गलत नहीं है। सवाल नंबर 17 पे चलते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के
उच्च न्यायालय के 27वें हुए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों अजमद एहतेशाम सैयदी। अजमद एहतेशाम एहतेशाम सैयद। ठीक है, का नाम है ऑप्शन नंबर ई के साथ जाइएगा। ठीक है, और इसका जो हाई कोर्ट है वो शिमला में है दोस्तों, याद रखेंगे। टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है पूरे देश भर में? तो याद रखिएगा टोटल 25 है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 18 पे, आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे। हाँ, चंडीगढ़ किस राज्य की राजधानी है? बिल्कुल, चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखेंगे पंजाब, और पंजाब की राजधानी है, और साथ में दोस्तों ये हरियाणा की भी राजधानी है। तो ए और सी यहाँ पे उत्तर कर लीजिएगा। ठीक है, और चंडीगढ़ खुद में एक जो है यूनियन टेरिटरी भी है, तो याद रखिएगा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का ये कॉमन राजधानी है चंडीगढ़। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 19 पे। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक है ना, केंद्र सरकार के द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये है अमिताभ कांत। सी इज द करेक्ट आंसर। अमिताभ कांत ने जगह ली है 30 जून को। कब लिया है? 30 जून को। और आपको बता दें कि ये 1980 बैच कैडर के जी हाँ आईएएस अधिकारी हैं। अमिताभ कांत को 2 साल के लिए कार्यालय 2016 में भी रखा गया इनको नीति आयोग में सीईओ के रूप में। फिर अभी ये G20 जो के लिए यहाँ पे भारत के नए शेरपा नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो ये शेरपा क्या है याद रखिएगा, सभी कर्ता धर्ता यही हैं। शेरपा इनको चुना गया है अमिताभ कांत को। सवाल नंबर 20 पे चलते हैं। 21 जनवरी 1972 को किन राज्य की स्थापना नहीं हुई? बिल्कुल, जो है त्रिपुरा की हुई थी। 21 जनवरी 1972 को ही ये भी हुआ था। 1972 में ही मणिपुर भी हुआ था, 1972 में ही। मिजोरम जो राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा ये हुआ था 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 21 पे, आंसर करेंगे। कौन सा कथन गलत है? केरल के मुख्यमंत्री पिनरी विजयन है, ये सही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है, ये भी सही है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी है। सभी तो सही है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर ई के साथ जाइएगा यहाँ पर। सवाल नंबर चलते हैं 22 पे। निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है यानी कि गलत है? तो राज्य और राज्यपाल। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है भाई? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, ये हैं RN रवि। और मणिपुर के तो ला गणेशन, बिहार के फागु चौहान, पश्चिम बंगाल के CV आनंद बोस। ये याद रखिएगा, ये नए बने हैं दोस्तों। आंसर पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर बने हैं CV आनंद बोस। ठीक है, तो यहाँ से कोई गलत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई सभी उत्तर सही है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 23 पे, आंसर कर लीजिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दिख रहे हैं उद्धव ठाकरे अभी तक। तो ये हो गए हैं एकनाथ शिंदे, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, है ना। एकनाथ शिंदे इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा सी आपका जो है उत्तर गलत है। बाकी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, अभी मैंने पूछा था। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, भूपेश और भूपेंद्र। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोमई। ठीक है, और महाराष्ट्र के हैं एकनाथ शिंदे। बिहार के हैं नीतीश कुमार, और झारखंड के हैं हेमंत सोरेन, और छत्तीसगढ़ के हैं या भूपेश बघेल। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर का जो महीना है 9 महीने से घटाकर कितना कर दिया? तो बिल्कुल अब 6 महीने या 6 मंथ के अंदर ही आप जो है बूस्टर डोज लगवा सकते हैं भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई उत्तर कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 25 पे, आंसर करेंगे। 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यहाँ पे इस राज्य में 13 एक्सप्रेसवेज हैं, तो ये है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे वाला है, और ये देश का पहला राज्य बन गया है। और करीब करीब 3200 किलोमीटर, यह कुल 1300 एक्सप्रेसवे के साथ यहाँ पे तेजी से काम भी चल रहा है, जबकि यह एक्सप्रेसवे जो है संचालित है। और 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 16 जुलाई को प्रधानमंत्री के द्वारा लोकार्पण भी कर दिया गया है। तो जी हाँ, आंसर कर लिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, और आनंदीबेन पटेल है यहाँ की राज्यपाल। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। डी इज द करेक्ट आंसर। नए बने हैं मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के।
सवाल नंबर चलते हैं 227 पे आंसर करेंगे। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा चुकी है? 1 जुलाई सन 2022 से ही ये बैन लग चुका है दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा। बिहार में भी लग चुका है। सवाल नंबर 28 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। 31 अक्टूबर 2019 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, ई यानी कि इनमें से, जी हाँ, जो होगा आपका ए और उसका होगा डी, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पे दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था। 370 धारा और आर्टिकल 370 धारा और आर्टिकल 35 के तहत, है ना, एक प्रावधान लाया गया जिसमें कि ये अब यूनियन टेरिटरी है ना। 370 धारा कभी हटा नहीं है, आज भी नहीं हटा है, ये आपको बता दें। धाराएं नहीं हटती, इसके प्रावधान में इन राज्यों को केंद्र शासित राज्य बनाया गया है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी दोस्तों श्रीनगर होती है। श्रीनगर और जम्मू है, दोनों दो राजधानियां यहाँ की। ठीक है, और लद्दाख की तो आपको पता ही है, लेह इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 29 पे आंसर कर लेंगे। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्योहार मनाया है? तो ये गोवा का फेमस फेस्टिवल है दोस्तों, साओ जोआओ उत्सव, जो कि अभी 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 30 पे आंसर कर लेंगे। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? याद रखेंगे दोस्तों, राजस्थान से ये संबंधित है, राजस्थान से ये संबंधित है। और ये अशोक गहलोत जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत, गहलोत जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राजस्थान के साथ यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत दोस्तों कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील के अलावा दूध भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो मिड डे मील के अनुसार, और यहाँ पे दूध भी अब दिया जाएगा, है ना। तो ये भी दिया जाएगा, तो राजस्थान सरकार की ये योजना है। सवाल नंबर 31 पे चलते हैं, आंसर कर लीजिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? रंजीत बजाज इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त हैं और ये सहायता के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं, रंजीत बजाज। 32, निम्नलिखित राज्यों के स्थापना वर्ष में कौन सा सही सुमेलन नहीं है, नहीं बोला गया है? देखिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। तमिलनाडु का जो है यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को गठित किया गया राज्य, सही है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर राज्य बना। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को ही अलग हो गया था पंजाब से। असम जो है 26 जनवरी 1950 को अलग हुआ था और एक राज्य का गठित हुआ था ये। यह ध्यान रखिएगा, सभी के सभी जो है उत्तर यहाँ पे आपका सही है। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1978 को हुआ। असम जो है दोस्तों याद रखिएगा 1950, एक्चुअली 48 में इसका प्रावधान रखा गया था, 50 में इसको अलग कर दिया गया। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 33 पे आंसर कर लीजिएगा। कौन सा मेल राज्य और मुख्यमंत्री को लेकर गलत है? तो देखिए सिक्किम का तो ठीक है, प्रेम सिंह तमांग जी हैं। असम के सर्बानंद सोनोवाल हट चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर कीजिएगा। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा है, हेमंत बिस्व शर्मा है। सवाल नंबर चलते हैं 34 पे, आंसर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेल राज्य और मुख्यमंत्री से गलत है? त्रिपुरा के हैं मणिक शाह, याद रखिएगा, नए बने हैं यहाँ के त्रिपुरा के। चलिए त्रिपुरा के गवर्नर कौन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नागालैंड के हैं नेफ्यू रियो, मिजोरम के हैं जोरमथंगा और मेघालय के हैं कोनराड संगमा। सभी के सभी जो है उत्तर यहाँ पे सही है। आपसे मैंने पूछा कि त्रिपुरा के गवर्नर कौन है। सवाल नंबर चलते हैं, ऑप्शन नंबर ई उत्तर हो जाएगा भाई। सवाल नंबर चलते हैं 35 पे, आंसर करेंगे। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया? स्वर्ण पदक इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, स्वर्ण पदक डायमंड लीग ट्रॉफी में भी इन्होंने जीता है और 88.44 मीटर जो कि भाला फेंक कर ये अपने नाम किया है स्वर्ण पदक। सवाल नंबर चलते हैं 36 पे, आंसर करेंगे। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है?
24 जून कर लीजिएगा उत्तर यहाँ पे 24 जून ई इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा 24 जून को। अब ये 1967 से मनाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। पासपोर्ट अधिनियम लाया गया था और अधिनियम के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, ठीक है, हर साल 24 जून को। सवाल नंबर चलते हैं 37 पे, आंसर कर लीजिएगा। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की? इटली इज द करेक्ट आंसर। ए इटली इज द करेक्ट आंसर। इटली ने सूखे से निपटारे के लिए आपातकाल की घोषणा, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। सवाल नंबर 38 पे चलते हैं। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को जीआई टैग दिया गया है? बिल्कुल याद रखेंगे, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। काई चटनी है जिसको जीआई टैग मिला। जीआई टैग क्या है? ज्योग्राफिकल इंडेक्शन है जो कि उस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। कोई भी क्षेत्र के लिए वो चीजें प्रसिद्ध होती है। तो लाल चींटियां है एक्चुअली, चींटियां भी यहाँ के लिए है, ठीक है। लाल चींटियों से बनी है ये काई चटनी, ठीक, याद रखिएगा। लाल चींटियों से बना है ये काई चटनी, जो कि भौगोलिक संकेतक इसको दिया गया है। रजिस्ट्री के लिए आवेदन का शोध भी हो रहा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर होती है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 39 पे, आंसर कर लेंगे। सीवी आनंद बोस किस राज्य के राज्यपाल हुए हैं? तो वेस्ट बंगाल, तो अभी बताया था मैंने। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 40 पे, आंसर कर लीजिएगा। किसको हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री के दीवार में शामिल कर दिया गया, यानी कि वॉल ऑफ अर्थशास्त्री इकोनॉमी, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल को किया गया है दोस्तों। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, हाँ, वेस्ट बंगाल नहीं, सॉरी, ये है गीता गोपीनाथ जी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 41 पे, आंसर करेंगे। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, 104 पावदान पे है, ये आपको याद रखना है, जी हाँ। और ये फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल 21 साल में पहली बार जो है इस रैंक पे पहुंच पाई है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो ई ऑप्शन कर लीजिएगा, 104 पावदान पे है। सवाल नंबर चलते हैं 42 पे। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो बिल्कुल चाइना इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, बी इज द राइट आंसर। तो इन सब का जो है पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा और वीडियो का लिंक भी यहाँ दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर ई आपको नहीं पता है कि क्या है उत्तर, तो आप वीडियो के लिंक पे क्लिक करके जो है आप अपना आंसर देख सकेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे कल सुबह 10 बजे, यानी कि आज सुबह 10 बजे, ठीक है। तो आप सुबह के 10 बजे का वीडियो देखिए, जो कि बीपीएससी वाले छात्रों के लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। जय हिंद।